तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल यूएसएफ ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इंग्लिश पेडागोजी। ये इंग्लिश पेडागोजी का हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसकी शुरुआत हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ और कुछ फुल फॉर्म्स के साथ करेंगे, जो कि हर साल पीछे कुछ सालों में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक टर्म दी जाएगी, उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या उस एक टर्म दी जाएगी, उसका पर्टिकुलर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट हो या अदर कोई टीचिंग एग्जाम्स हो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त जावेद उमर। और दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा ये इंग्लिश पेडागोजी है, ये हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसी तरह से जो हमारे चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज हम इंग्लिश पेडागोजी को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट टर्म पे रखा है मेंटल ब्लॉक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे कुछ सालों में पूछा भी गया है। मेंटल ब्लॉक का मतलब होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी ही ना मिलना। अगर एक बच्चा है, स्कूल नहीं गया है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है या जो स्टडी होती है उसके बारे में वो उसको कुछ नॉलेज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली है। तो अगर किसी इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो हम उसको बोलते हैं मेंटल ब्लॉक। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज मेंटल ब्लॉक? मेंटल ब्लॉक इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब आगे हम बात करते हैं टीबी एल टी की। तो टी बी एल टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा इस तरह से क्वेश्चन। टी बी एल टी स्टैंड फॉर, तो आपको बताना होगा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। और दोस्तों, साथ ही साथ हम टास्क बेस्ड इंस्ट्रक्शन यानी टीबीआई के नाम से भी जानते हैं। और ये जो हमारे पास टीबीएलटी है, ये ब्रांच होता है सीएलटी की, यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग्स की ये ब्रांच होता है। और दोस्तों, ये एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है जो कि प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज या फॉरेनर लैंग्वेज, यानी जो हमारे टारगेट लैंग्वेज होती है, जो हम सीख रहे होते हैं मदर टंग्स के अलावा सेकंड लैंग्वेज, या हम उसको फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है। और ये एक सीक्वेंस में जो है प्रोसीड करता है। वो सीक्वेंस क्या है कि जो टीचर होता है वो एक बच्चे को टास्क देता है, यानी अगर हम बात करें, प्री टास्क होगा, टास्क साइकिल होगा, फीडबैक या रिपोर्ट होगी। तो जो टीचर होगा वो कोई इंट्रोड्यूस करेगा कोई बच्चे के लिए पर्टिकुलर टॉपिक। अब बच्चा क्या करेगा? उस टास्क को रिसीव करेगा, उसके लिए प्लान करेगा, उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा और फाइनली उसको सबमिट कर देगा। तो दोस्तों, ये है हमारे पास टी बी एल टी। डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टी बी एल टी स्टैंड फॉर करके यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। टेल क्वेश्चंस। टेल क्वेश्चंस क्या होते हैं? वी यूज़ अ टेल क्वेश्चन व्हेन वी थिंक समथिंग इज ट्रू, जब हम सोचते हैं कोई चीज़ ठीक है, बट वी वांट समबडी टू कंफर्म वी आर राइट। हम कंफर्म करना चाहते हैं कि हम सही है या नहीं। फॉर एग्जांपल, हम किसी से अगर पूछते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट आर नॉट यू, क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम नहीं हो। तो ये एक हम उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम नहीं हो, यानी एक जो सिंपल स्टेटमेंट है यू आर अ स्टूडेंट, वो टर्न इनटू अ क्वेश्चन बाय द टैग आर नॉट यू। यू आर अ स्टूडेंट इज टर्न इनटू अ क्वेश्चन बाय टैग आर नॉट यू, कि तुम स्टूडेंट हो, हमने एक क्वेश्चन टैग लगाया, उससे पूछा क्या तुम नहीं हो। तो दोस्तों, टेल क्वेश्चंस का हमें पता होना चाहिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें अब रिटोरिकल क्वेश्चंस की, तो रिटोरिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिटोरिकल क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों? रिटोरिकल क्वेश्चंस, कुछ ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका ऑब्वियस आंसर होता है, और कुछ ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनका ऑब्वियस आंसर नहीं होता। यानी कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, माइट हैव द ऑब्वियस आंसर बट सम हैव माइट ऑब्वियस आंसर, यानी कुछ का ऑब्वियस आंसर हो सकता है, कुछ का ऑब्वियस आंसर नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस की जिनका ऑब्वियस आंसर हो सकता है। जैसे, कैन फिश स्विम, क्या मछली तैर सकती है? तो हम इसका जो आंसर है वो किस तरह से देंगे? जनरली जो हमारे जो सराउंडिंग में कॉमनली नॉन फैक्ट होते हैं उसके बिहाफ पर हम इसका आंसर को दे सकते हैं, कि ये एक ऑब्वियस आंसर है। हम अपनी सराउंडिंग में कॉमनली नॉन फैक्ट के अनुसार इस चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ, फिश तो तैरती है। तो
इट इज़ एन रिटोरिकल क्वेश्चन विद द ऑब्वियस आंसर। इसी तरीके से दूसरा अगर मैं एग्जांपल बात करूं, कैन बर्ड फ्लाई, क्या बर्ड फ्लाई करती हैं, तो ये भी एक ऑब्वियस आंसर रिटोरिकल क्वेश्चन है विद ऑब्वियस आंसर, जिसको हम बता सकते हैं डिस्कसिंग ऑन द बेसिस ऑफ कॉमनली नॉन फैक्ट्स। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं होता है। तो ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चंस जिनका कोई ऑब्वियस आंसर नहीं होता है, तो उसमें हम क्या चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर किसी से सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मीनिंग क्या है, तो आपको कोई एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए 10 पर्सनस को आप खड़ा कीजिए और उनसे वारी वारी आप एक एक करके आप अगर उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आपकी नज़र में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तो वो नहीं बता पाएंगे। अगर वो बताएंगे तो किसी की स्टेटमेंट किसी दूसरे से मिलती होगी और किसी की स्टेटमेंट दूसरे से नहीं मिलती होगी। तो यहाँ पर जो एक हम कहें कि उनको इकट्ठा नहीं कर सकते उनकी स्टेटमेंट को, एटलीस्ट नॉट क्लियर एंड कंसाइज वन, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ सबकी जो स्टेटमेंट होगी वो सेम ही होगी। इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, अगर हम टॉपिक इंटेलिजेंस की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम पढ़ेंगे, उसकी वीडियो भी हम आपको जल्दी देंगे। तो जो इंटेलिजेंस टॉपिक है, इंटेलिजेंस में भी जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दे रखी है, जिनको इंटेलिजेंस जैसा समझ आया कि इंटेलिजेंस इज़ दैट, इंटेलिजेंस दिस, तो उनको जो इंटेलिजेंस की उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग समझ आया उन्होंने उसको आंसर दिया। तो यानी ये एक तरह से एक आंसर है जिसका हैव नो ऑब्वियस आंसर। तो यानी हम उनको जो है ना क्लियरली कंसाइज वन नहीं कर सकते, एक जगह इकट्ठा या एक जगह जमा नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंटोनेशन की। बहुत अच्छा टर्म है, ये पूछा जाता है अक्सर। इंटोनेशन क्या है? टोन से वर्ड आएगा, एक तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई आप स्पीक कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसे कि मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो एक ट्यूनिंग के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंटोनेशन जो होता है हमारे पास राइज एंड फॉल इन द वॉइस, कि जब हम बात करते होते हैं तो कोई चीज़ हम एकदम ऊंचा जिसको हम स्वस्वर पठन कहते हैं, यानी ऊंचा ले जाकर बोलते हैं, कुछ चीज़ को धीरे बोलते हैं, तो जो हमारी वॉइस में राइज एंड फॉल्स होते हैं उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। देखिए अब हम एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं LAC की। लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ लेड पढ़ के चले जाते हैं। नोम चॉम्स्की सर ने दिया था कि भाई हाँ, कोई जितने भी बच्चे होते हैं उनको ग्रामर सीखने के लिए जन्मजात उनके अंदर एक एबिलिटी होती है। तो बस बच्चे अक्सर लेड की फुल फॉर्म पढ़ के चले जाते हैं और जा करके देखते हैं यार पेपर में लेड ना आकर के कुछ और आ गया। अभी लास्ट टू लास्ट कुछ लास्ट ईयर आई थिंक, या लास्ट टू लास्ट ईयर ये LAC का फुल फॉर्म एज इट इज़ पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन था LAC फोर, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको ढूंढना था कहाँ पर लिखा हुआ है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और वहाँ पर आपको टिक कर देना था। तो आइंदा याद रखिएगा ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं और यहाँ से गलती ना करिएगा। तो LAC की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम। अगर हम बात करें LLD की तो ये होती है लैंग्वेज लर्निंग डिवाइस। और अब लेड की बात करें तो मैंने अभी बताया आपको, ये नोम चॉम्स्की सर ने दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और अगर हम आगे बात करें तो एक फोर्थ वन है हमारे पास LASS, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया, ये इसी के साथ एसोसिएटेड है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। SLT की हम बात करें तो सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। और CLT की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास फुल फॉर्म्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुराने कुछ सालों में आते रहे हैं, तो इनका आप खूब ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो इजीली आपको प्रोवाइड हो सकें। और दोस्तों शुक्रिया आपने हमारा चैनल को देखा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहें। और ये जो आज हमारी क्लास थी इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट लेक्चर था, अब हम जो इंग्लिश पेडागोजी रहेगी उसको चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो हमारी गाइडेंस जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको हम चैप्टर वाइज कंप्लीट इंग्लिश की पेडागोजी को कंप्लीट करेंगे। आई होप आप सबको
क्लियर हुआ होगा। अगर अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके अलावा लाइक करिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट को पूछ सकते हैं। बहरहाल ये जो मैंने आज आपको वीडियो दिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलेंगे फ्यूचर में। थैंक्स।